अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद नेटवर्क। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक वोल्ट प्रोटेक्टर डिवाइस के मतलब है कि अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लगी हुई हैं और ओवर वोल्टेज की वजह से या कम वोल्टेज की वजह से अगर वो ख़राब हो जाती हैं तो उनको आप ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो ये डिवाइस जो है वो उनको ख़राब होने से बचाएगी। दोस्तों, ये इस डिवाइस का इस्तेमाल कैसे है, अगर आपके घर में 280 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट आते हैं तो ये डिवाइस जो है वो आगे करंट पास करना बंद कर देगी, और जैसे ही वोल्ट जो है वो 180 से कम आएंगे तो ये करंट जो है वो आगे पास करना बंद कर देगी। ये रिले जो है वो 3 मिनट के बाद जो है वो अपना काम करना शुरू करती है। तो इसकी डिवाइस की प्राइस के मतलब भी आप बात करेंगे और इसके अलावा इसके इस्तेमाल के मतलब बात करेंगे कि ये इस डिवाइस को हमने कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें एक फ़र्ज़ करें इसको फ्रिज के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको हमने पावर कैसे देनी है। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, ये फ्रिज का जो कनेक्शन जो है हमने किया हुआ है, ये इसका स्विच जो है इधर लगा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर जो है ये वाली डिवाइस जो है फिक्स करते हैं। ये बहुत सिंपल है, एक ही डिवाइस के साथ हम इस फ्रिज को जो है वो चलाते हैं और ये 3 मिनट के बाद जो है वो फ्रिज को ये ऑन करवाएगी। तो ये देखें, ये डिवाइस जो है वो अभी सर्चिंग पे लगी हुई है। जैसे ही वोल्ट स्टेबल होंगे 220 वोल्ट या 230 वोल्ट पे जैसे स्टेबल होंगे तो ये फ्रिज को जो है वो ऑन कर देगी। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं। दोस्तों, डिवाइस ने जो है वो वोल्ट जो है वो स्टेबल कर दिए हैं और हमारी फ्रिज जो है वो ऑन हो चुकी है। तो ये देखें कि ये डिवाइस ने जो है वो आगे करंट जो है वो पास करना शुरू कर दिया है। तो हमारी फ्रिज जो है वो ऑन हो चुकी है। आप इसको कंप्यूटर के साथ या एलसीडी के साथ भी अटैच करके चला सकते हैं। तो भी मैं इसके ऊपर जो है वो कंप्यूटर चलाता हूँ और इसको ऑन करता हूँ। सेम वही तरीकाकार है, आपने इसको पावर देनी है और जो आगे डिवाइस लगी हुई है उसको आपने पावर जो है वो इस डिवाइस में से देनी है। तो जैसे ही ये वोल्ट जो है वो स्टेबल करेगी, अभी 3 मिनट का टाइम लेगी। जैसे वोल्ट स्टेबल हो गए तो ये कंप्यूटर को जो है वो ऑन करवा देगी। तो अभी हम इसमें मज़ीद जो है हम बात करते हैं कि ये डिवाइस जो है वो कितने की मिलती है। ये डिवाइस जो है वो 600 से लेके 700 रुपये में मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप अपने पूरे घर का लोड चलाना चाहते हैं तो उसके मतलब भी मैं आपको मज़ीद आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। तो ये देखें दोस्तों के वोल्टेज जो है वो स्टेबल हो चुके हैं और हमने जो है वो जो इसके साथ कंप्यूटर अटैच किया था वो उसकी पावर जो है वो ऑन हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप अपने घर का पूरा लोड जो है वो इस डिवाइस के ऊपर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक 120 एम्पेयर वाली जो है वो 220 वोल्ट पे चलने वाली रिले जो है वो दरकार होगी। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये रिले जो है वो आपको 600 से लेके 700 रुपये में मिलेगी और डिवाइस जो है उसकी प्राइस भी 600 से लेके 700 रुपये तक है। तो जो लोग उकाड़ा के एरिया के नज़दीक हैं तो वो उकाड़ा में एक शॉप है शफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ से ये इजीली जो है वो आपको मिल जाएगी। तो हमने इसकी प्राइस के मतलब भी बता दिया। अभी तो भी हम आपको इसको चला के दिखाते हैं कि आपने इसके कनेक्शन जो है वो कैसे करने हैं और किस तरह आप अपने घर का पूरा लोड जो है चला सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये जो रिले है इसको खोलना है। इधर से इसके पेज जो इसके ऊपर एक पेज लगा हो, इसको आपने खोल लेना है। रिले को खोलने के बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, 2 वायर लेनी है। एक का कनेक्शन आपने इस साइड पे कर देना, एक का कनेक्शन इस साइड पे कर देना है। तो इससे ये होगा कि आपकी रिले जो है वो ऑन हो जाएगी। इसके अंदर ये सिलेंडर है, इसके अंदर कॉइल लगी हुई है, तो ये रिले को ऑन करती है। तो मैंने ये एक वायर लेके उसके आगे एक स्विच लगा लिया है और इस रिले को हम ऑन करते हैं कि ये अब काम कैसे करती है। ये देखिए, मैं अभी इसको ऑन करता हूँ, पावर देता हूँ इसको, यह आवाज़ सुन सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ये रिले ऑन होती है तो ये इसके साथ ये वाली पतरी जो है ये नीचे वाले पॉइंट के साथ टच हो जाती है। जब ये रिले ऑफ होती है तो ये पतरी जो है ऊपर उठ जाती है। तो इसका ये काम है। तो अभी हमने कनेक्शन कैसे करने हैं इस डिवाइस के साथ। फर्ज करें कि आपके पास ये वाली मेन वायर जो है वापटा की आ रही है 12 मीटर से। तो इसके आगे आपने ये सबसे पहले आपने इस रिले को जो है वो ऑन कैसे करवाना है मैंने आपको बता दिया। एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। इसके साथ आपने वायर लगा के आगे एक स्विच लगा लेना है। उसके बाद आपने ये वाली मेन वायर जो आ रही है इसमें से आपने कनेक्शन देने हैं इस वाले 2 पॉइंट के साथ। और उसके बाद जो आपने 2 आउट कनेक्शन निकालने हैं वो आपने ये वाला एक पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इसमें से आपने 2 आउट वाले कनेक्शन निकालने हैं और ये वाले 2 पॉइंट आपने छोड़ देने, ये हमने इस्तेमाल नहीं करने।
तो चलिए मैं जल्दी से कनेक्शन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। दोस्तों कनेक्शन मैंने कर दिए हैं। जो मेन वायर हमारी घर की आती है उसके फ़र्ज़ करें ये वो वाली वायर है, और हमने इसको ये वाले 2 पॉइंट है यहाँ पर मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। और जो हमने आगे लोड ट्रांसफ़र करना है हमने, तो उसके लिए मैंने ये वाले 2 पॉइंट जो है ये इसके ऊपर मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। और ये वाले 2 पॉइंट है इसको आपने छोड़ देना है, इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। अभी हम डिवाइस को ऑन करते हैं। डिवाइस को ऑन करने के लिए आपने पावर कहाँ से देनी है, आपने मेन जो वायर आ रही है बाहर से मीटर की, उसी में वायर में से आपने इस डिवाइस को पावर देनी है। फर्ज करें दरमियान में ब्रेकर लगे हैं, मेन जो वायर आ रही है, तो ब्रेकर के आगे आपने जो है वो इस डिवाइस को जो है वो आपने पावर देनी है। तो अभी मैं इस डिवाइस को पावर देता हूँ, तो ये ऑन हो चुकी है। दोस्तों अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इस डिवाइस को जो है वो ऑन करना है। तो इस डिवाइस को पावर कहाँ से देनी है, हमने जो मेन मीटर से वायर आ रही है वो उसमें से हमने इस डिवाइस को पावर देनी है। तो अगर आपके घर में मेन जो है वो अगर चेंज ओवर लगा है या ब्रेकर लगा है, तो वो उसको लगे रहने दें, उसके आगे से आपने इस डिवाइस को पावर दे देनी है। तो अभी हम इस डिवाइस को पावर दे के ऑन करते हैं इसको। तो जो आपने इस रिले को ऑन करवाने के लिए पावर देनी है वो आपने इस डिवाइस में से देनी है। तो अभी हम इस डिवाइस को जो है वो इस रिले को जो है वो हम पावर देते हैं इस डिवाइस में से। ये डिवाइस जो है वो वोल्ट जो है वो स्टेबल कर रही है। जब वोल्ट स्टेबल हो जाएंगे तो फिर जो है वो ये 3 मिनट के बाद वोल्ट स्टेबल करेगी और उसके बाद फिर जो है वो रिले को ऑन करवाएगी। और अभी हमने घर का लोड चलाने के लिए ये जो वायर लगाई थी, यानी कि हम इसको इन करेंगे और करंट, और इसके बाद इधर से जो है वो आउट होगा। तो ये करंट हमने कहाँ से देना है, ये भी हमने वहीं से देना है जहाँ से हमने इस डिवाइस को पावर दी है, यानी कि इस डिवाइस को ऑन किया है। मसलन यानी यहीं से हमने इस डिवाइस को पावर देनी है। जब इस डिवाइस के वोल्ट स्टेबल हो जाएंगे तो ये खुद ही इस रिले को ऑन करवा देगी। जब रिले ऑन होगी तो ये हमारा जो घर का पूरा लोड जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अभी ये डिवाइस जो है वो सर्चिंग पे लगी हुई है। तो जैसे ही वोल्ट जो है वो स्टेबल होंगे, यानी कि 230 वोल्ट या 220 वोल्ट जो है वो स्टेबल होंगे, तो ये आगे जो है रिले और ऑन करवा देगी। और मैंने जो आगे आउटपुट पे जो करंट जो है वो तार लगाई है, उसके आगे मैंने एक ये 100 वाट का बल्ब जो है वो लगाया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही वोल्ट जो स्टेबल हुए हैं 240 वोल्ट पे जो है वो इस डिवाइस ने ऑपरेट किया है, तो हमारी जो रिले जो है वो ऑन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसने जो करंट जो है वो आगे पास करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से आप अपने पूरे घर का लोड जो है वो इस रिले के ज़रिए और इस डिवाइस के ज़रिए चला सकते हैं, और अपनी जो तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो हैं वो ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।